अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय लीडर्स के साथ बैठक की और इस बैठक में रूस यूक्रेन के बीच सीजफायर पर तो सहमति नहीं बनी, लेकिन बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा एक मैप की रही जो जेलेंस्की अपने साथ लेकर पहुंचे थे। उन्होंने बाकायदा ट्रंप के सामने इस मैप को समझाया कि अभी भी यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस का कब्जा है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप यूक्रेन का नक्शा बदल पाएंगे या यूक्रेन का ही नक्शा बदल देंगे। क्योंकि यूक्रेन के कई इलाके अभी रूस के कब्जे में हैं और यूक्रेन चाहता है कि अमेरिका ये इलाके रूस से वापस दिलाए। ऐसे उम्मीद के साथ जेलेंस्की रूस यूक्रेन का विवादित मैप लेकर पहुंचे और उन्होंने ट्रंप के सामने समझाया कि रूस ने यूक्रेन के किन किन इलाकों पर कब्जा कर रखा है। लेकिन बाकायदा इस मैप में लुहांस्क, दोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया, खेर्सन और क्रीमिया का जिक्र है। ये यूक्रेन के वो हिस्से हैं जिन पर अभी रूस का कब्जा है। जेलेंस्की का मैप वाला दाव कहीं सीज फायर पर भारी न पड़ जाए। अब ऐसे में दुनिया की निगाहें ट्रंप पर है कि क्या वो रूसी कब्जे वाले इलाके यूक्रेन को वापस दिला पाएंगे या जेलेंस्की को ही यूक्रेन का नक्शा बदलना पड़ेगा। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को रुकवाना ट्रंप की साख का सवाल बना हुआ है। अलास्का में पुतिन के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति और सभी यूरोपीय लीडर्स के साथ बैठक की। हालांकि इस मुलाकात में सीजफायर पर तो सहमति नहीं बनी, लेकिन ट्रंप यहां से खाली हाथ नहीं लौटे। वो यूक्रेन पर 8 लाख करोड़ की डिफेंस डील की शर्त जरूर थोपने में कामयाब रहे। जो कहने को तो यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी है, जिससे जेलेंस्की भी खुश है, लेकिन इसके बदले यूक्रेन अमेरिका से 8 लाख करोड़ के हथियार खरीदेगा। दरअसल ये बैठक व्हाइट हाउस में आयोजित की गई, जिसमें जेलेंस्की के साथ ही ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी समेत नेटो और यूरोपीय यूनियन चीफ भी शामिल हुए। यूक्रेन की मदद दोबारा बहाल करने के संकेत भी ट्रंप ने दे दिए, लेकिन साथ ही इन फंड से अमेरिका से हथियार खरीदने की शर्त भी रख दी। दलील ये कि इससे रूस पर युद्ध रोकने का दबाव बन जाए। ट्रंप की सुरक्षा गारंटी और 15 दिनों के भीतर पुतिन के साथ एक और बैठक की जानकारी राहत देने वाली तो है, लेकिन ये सब कुछ ट्रंप के नफा नुकसान पर ही टिका है। वोट चोरी पर चुनाव आयोग डिफेंडिंग मोड में नजर आ रहा है। जो आरोप राहुल गांधी की तरफ से अभी तक लगाए गए, उसके उलट मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उन्हीं से शपथ पत्र की मांग कर दी और इसके बाद अपने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सीईसी को खुली चेतावनी दे दी। अगर शब्दों पर आप गौर करेंगे तो सीधे तौर पर राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त को धमकी दी है और साफ साफ कहा है कि अगर सरकार बदली तो फिर आप तीनों को देख लेंगे। बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे। राहुल गांधी के सियासी तर्कश से निकले हुए तीर बेहद गंभीर है। खुलेआम चुनौती दी जा रही है। सरकार बदलने पर तीनों चुनाव आयुक्त को देख लेने की बात हो रही है और इस चेतावनी की गूंज बिहार के साथ साथ दिल्ली में भी गूंजने लगी है। इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। दरअसल राहुल गांधी एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर है, जिसका आज तीसरा दिन है। इस दौरान वो बिहार के जिस भी इलाके से गुजरे, उनके निशाने पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार है। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। यानी बिहार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर चुनाव आयोग से है, जिस पर दोनों तरफ से सवाल जवाब हो रहे हैं। मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की जारी भिड़ंत का अगला दौर अब शुरू हो चुका है और यह है उपराष्ट्रपति का चुनाव। जी हां, एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतार दिया है और साफ कर दिया है कि वो सत्ता पक्ष को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाने की संभावना पर पूर्ण विराम लग गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर एनडीए ने दक्षिण भारतीय राज्यों को, खासतौर से तमिलनाडु की रीजनल पार्टियों को अपने पाले में लाने की कोशिश की थी, लेकिन इंडिया ब्लॉक ने कई दौर की मीटिंग के बाद एनडीए को उसी की भाषा में जवाब दे दिया, जिसकी घोषणा मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। The opposition parties have nominated Shri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate. सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं, यानी अब स्टालिन की तरह चंद्रबाबू नायडू भी धर्म संकट में हैं। कहा तो एनडीए सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति के नाम के चयन की हसरत पाले बैठा था और डीएमके समेत कई दक्षिण भारतीय रीजनल पार्टीज में सेंधमारी की जुगत में था, तो अब इंडिया गठबंधन ने वही चाल चल दी है, यानी अब चुनाव तय दिख रहा है। लोकसभा में अभी 542 सांसद हैं, जबकि एक सीट खाली है।
वहीं राज्यसभा में 239 सीटें हैं, जबकि 6 सीटें खाली हैं। यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में 781 निर्वाचित सांसद वोट करेंगे। ऐसे में जीत के लिए चाहिए 391 सांसदों का वोट, यानी आधे से एक ज्यादा। एनडीए की बात अगर करें तो लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 134 सांसद हैं। इस तरह एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में कुल 427 सांसद हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा में 249 तो राज्यसभा में 106 सांसद हैं। इस तरह इंडिया गठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में हुए 355 सांसद। हालांकि इन सांसदों में से करीब 130 से सांसदों के किसी भी निर्णय तक न पहुंचने की बात भी कही जा रही है और इन्हें ही अपने पक्ष में करने की जुगत में दोनों पक्ष जुटे हुए हैं और साथ में क्रॉस वोटिंग का खेला भी चुनाव को रोमांचक बना चुका है। देखते हैं कि 9 सितंबर के दिन आंकड़े क्या कहते हैं, जीत किसकी होती है।